एक छोटे से गांव के बाहर एक पुरानी और सुनसान हवेली थी। गांव वाले कहते थे कि वहां रात के समय अजीब आवाजें सुनाई देती हैं। कोई भी सूर्यास्त के बाद उस हवेली के पास जाने की हिम्मत नहीं करता था। एक दिन गांव के 3 दोस्त रोहन, मोहन और अर्जुन ने उस हवेली का रहस्य जानने का फैसला किया। लोग बेकार में डरते हैं। आज हम सच पता लगा कर रहेंगे। मुझे तो थोड़ा डर लग रहा है, लेकिन मैं भी चलूंगा। अगर हम साथ हैं तो कोई परेशानी नहीं होगी। रात होते ही तीनों टॉर्च लेकर हवेली की ओर चल पड़े। हवेली का बड़ा लोहे का दरवाजा आधा खुला हुआ था। जैसे ही वे अंदर गए, दरवाजा अपने आप बंद हो गया। ये दरवाजा अपने आप कैसे बंद हो गया? शायद हवा की वजह से। वे धीरे धीरे अंदर बढ़े। हवेली के कमरों में धूल जमी हुई थी और हर तरफ जाले लगे थे। तभी ऊपर की मंजिल से किसी के चलने की आवाज आई। क्या ऊपर कोई है? चलो देखते हैं। तीनों सीढ़ियां चढ़कर ऊपर पहुंचे। वहां एक लंबा गलियारा था। अचानक गलियारे के अंत में उन्हें सफेद कपड़ों में एक धुंधली आकृति दिखाई दी। वो कौन है? आकृति धीरे धीरे उनकी ओर बढ़ने लगी। तीनों के हाथ कांपने लगे। कौन हो तुम? अचानक सारी टॉर्चें बंद हो गईं। चारों तरफ गहरा अंधेरा छा गया। मुझे यहाँ से जाना है। तभी किसी की धीमी फुसफुसाहट सुनाई दी। यहाँ से चले जाओ। कौन हो तुम? ये जगह तुम्हारे लिए नहीं है। जैसे ही आवाज बंद हुई, एक ठंडी हवा का झोंका आया। टॉर्चें फिर से जल उठी, लेकिन सफेद आकृति गायब हो चुकी थी। तीनों तेजी से नीचे भागने लगे। तभी उन्हें एक पुराने कमरे का दरवाजा खुला दिखाई दिया। अंदर एक पुरानी डायरी रखी थी। शायद इस हवेली का रहस्य इसमें हो। डायरी में लिखा था कि कई साल पहले हवेली का मालिक रहस्यमयी परिस्थितियों में गायब हो गया था। तभी वही सफेद आकृति उनके सामने प्रकट हुई। मैं तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचाना चाहती। मैंने सिर्फ तुम्हें चेतावनी दी थी। अब यहाँ से चले जाओ। तीनों ने तुरंत दरवाजा खोला और पूरी ताकत से हवेली के बाहर भागे। बाहर पहुंचते ही उन्होंने पीछे मुड़कर देखा। हवेली की सबसे ऊपरी खिड़की में वही सफेद आकृति खड़ी थी और उन्हें देख रही थी। अगले दिन उन्होंने गांव वालों को सारी बात बताई। उस दिन के बाद किसी ने भी उस हवेली में जाने की कोशिश नहीं की। आज भी कहा जाता है कि शांत रातों में उस हवेली से कदमों की आवाज और धीमी फुसफुसाहट सुनाई देती है।
जो भी उस आवाज का पीछा करता है वो फिर कभी उस रहस्य को किसी को नहीं बता पाता।